आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ज्योतिष में हम गोचर को देखते हैं तो गोचर में किसी भी ग्रह का जब गोचर स्टार्ट होने वाला होता है, अर्थात जब कोई ग्रह दूसरे राशि में संक्रमण करता है, उसको संक्रांति भी हर ग्रह की अलग अलग होती है। तो मुख्य रूप से हम इसमें देखेंगे कि कितने दिन पहले वो फल देना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य आदि ग्रह अगली राशि में 6 घटी दिन मासों में करके शुभ फल देने पहले करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, किसी भी राशि में संक्रमण करने से पूर्व वो ग्रह कितने दिन पूर्व फल देता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय जानने वाली चीजें ये है कि वो जब किसी भी राशि में संक्रमण करता है तो कितने दिन पूर्व वो फल देना प्रारंभ करता है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि देखो, सूर्य 5 दिन पहले यानी सूर्य की संक्रांति, जब एक राशि से दूसरी राशि में जब सूर्य जाता है तो वो देखता है कि कितने दिन पहले वो फल देना प्रारंभ करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य 5 दिन पहले फल देना प्रारंभ करता है। अर्थात सूर्य जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो 5 दिन पहले वो फल उसका देना प्रारंभ करता है। और मंगल है तो कितने दिन पहले पूर्व देने फल लगता है। शुभ होगा अशुभ होगा वो तो आपको कुंडली के द्वारा जानना है, लेकिन कितने दिन पहले पूर्व देगा वो देखिए। मंगल कितने दिन पहले देता है, तो मंगल 8 दिन पहले वो क्या करता है, फल देना प्रारंभ करता है। और बुध क्या करता है, जब अपनी राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है ना, प्रारंभ करता है, तो क्या करता है, दूसरी राशि में वो पहले 7 दिन पहले वो क्या करता है, बुध फल देना प्रारंभ करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र कितने दिन में देता है, तो शुक्र 7 दिन पहले ही फल देना प्रारंभ करता है। शुभ अशुभ की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल कब प्रारंभ करता अपना फल देना वो से केवल बात हो रही है। तो शुक्र कितने दिन पहले, अर्थात अब दूसरी राशि में संक्रमण कर रहा है तो 7 दिन पहले उसका फल देना प्रारंभ होता है। अर्थात शुभ होगा तो भी, अशुभ होगा तभी पता चल जाएगा, है ना। अशुभ होगा तो अशुभ देना प्रारंभ कर देगा, और शुभ होगा तो शुभ देना प्रारंभ कर देगा। उसी तरह से चंद्रमा 3 घड़ी पूर्व देता है ना। और यहाँ पे राहु 3 महीना पहले, अर्थात जब भी राशि वो अपने राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो 3 महीने पहले ही वो अपना फल देना प्रारंभ करता है। और शनि है तो 6 महीने पहले, अर्थात जब भी उसकी राशि का संक्रमण हो रहा है, दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो 6 महीने पूर्व ही अपना फल देना प्रारंभ करता है। और उसी तरह से बृहस्पति आप देख सकते हैं 2 महीना, अर्थात जब 2 महीना बचा हो उससे पूर्व ही अपना फल देना प्रारंभ करता है। अपनी राशि में किसी भी राशि में संक्रमण कर रहा है तो वो क्या करता है, 2 महीने पहले ही प्रारंभ कर देता है देना। उसी तरह से शुभ अशुभ, यहाँ पे आप देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा, अपने शुभ अशुभ फल प्रकट करते हैं। शुभ होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा अशुभ अशुभ फल देगा। उसी तरह से दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गोचर में कौन सा ग्रह कब देता है, तो देखिए बुध क्या करता है, अग्नि में 5 दिन पूर्व, यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्रमशः एक उसके द्वारा। चंद्रमा 3 नाड़ी पूर्व, है ना। कुज 8 दिन, संक्रमण दूसरी राशि में प्रवेश करने से 8 दिन पहले देता है। उसी तरह से बुध कितने दिन पहले पूर्व देता है, 7 दिन पूर्व। गुरु जैसे कि हमने ऊपर बताया था अभी, मास 2 मास से पूर्व ही प्रारंभ करता है फल देना। और शुक्र है तो 7 दिन पूर्व, और शनि है तो 6 महीने पूर्व, और राहु है तो 3 माह पूर्व, और केतु है तो 3 माह पूर्व वो फल देना प्रारंभ करता है। तो उसी तरह से देख सकते हैं। अब हम आप इसमें देखेंगे कि उपग्रह भी होते हैं ना, ग्रह उपचार, ग्रहों का उपचार। अगर वो कोई ग्रह अशुभ अवस्था में बैठा हुआ तो उसको क्या करें, तो कहते हैं कि दुष्ट स्थानास्थित कीटम जब होमादि पूजन ही विप्राण भोजने दाने यत्नतम शांत बुधा ग्रहानुकूल मनुजा सुखिनो भिन्नता सदा प्रतिकूले दुभाजम स्यात् तस्मात् परिपूजये। अर्थात दुष्ट स्थान स्थित ग्रह की शांति, जब अगर अशुभ अवस्था में शुभ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो क्या करना चाहिए, इसका जप के द्वारा उसकी शांति कर हो सकता है। जप के द्वारा वो उसकी दुष्टता का जो प्रभाव वो कम किया जा सकता है। पूजन के द्वारा या ब्राह्मण को भोजन करवा के या फिर व्रत आदि करना चाहिए। अर्थात अशुभ अवस्था में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी शांति के लिए, उसको शुभ करने के लिए ये सब कार्य करने चाहिए। पुनः और ग्रहों की अनुकूलता से मनुष्य सुखी और दुखी के प्रतिकूल क्यों होते हैं। अगर ग्रह शुभ है तो वो उस आदमी को शुभ फल मिलेगा, अशुभ है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर अशुभ है तो उसके लिए सब करना चाहिए जो ऊपर बताया गया। पुनः आता उन्हीं को पूजन आदि की शांति करे, इसीलिए अगर अशुभ है तो उसकी पूजा करें।
शुभ है तो इसकी पूजा तो हमें हर दिन करना चाहिए इन ग्रहों के लिए, क्योंकि शांति उनकी कभी भी किसी की भी दशा आ सकती है तो हमें बताना चले, उसके लिए हमें प्रतिदिन उसका पूजन करना चाहिए। तो पूजा आदि करने का क्रम आध्यात्म। और ये देखिए क्रमशः जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये तो हम क्यों करते हैं उनकी पूजा आपने अभी समझा। तो आप देख सकते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र के ग्रंथ है हमारे ज्योतिष में, उसके अध्याय नंबर इतने पे ग्रह शांति अध्याय में श्लोक संख्या 27 और 28 बताया गया है। तो उनको क्यों किया जाता है, क्यों उसको कब प्रतिकूल होते हैं, वो तो आप उसको जान सकते हैं। उन ग्रहों की संविधाएं होती है, आप सब जैसे जानते हैं कि ग्रहों की हर ग्रह की अलग अलग संविधाएं होती है। उन संविधाओं को भी हम क्या कर सकते हैं, उन संविधाओं के द्वारा उसकी पूजा करके हवन इत्यादि करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी शांति कर सकते हैं। तो देखो बृहद पाराशर होरा शास्त्र का इस ग्रह शांति अध्याय में श्लोक नंबर 21-22 है। तो सूर्यार्कपलाशश्च विदुर्भूनन्दनस्य तु हदिरोथो बुधश्चैव अपामार्गम् उदीरतः पिप्पलो हि गुरुर्जन्तु फलं शुक्रस्य सम्मतः शनैश्चमित्य भविर्भुर्वा पूषा केतो समिस्मृताः। अर्थात सूर्य की जो अ, संविदा है, किस लकड़ी के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अगर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जप नहीं करा पा रहे हैं, हमारे पास उपलब्ध उसकी लकड़ी है सूर्य की, तो उसके द्वारा भी हम उसको क्या करते हैं, हवन कर सकते हैं। तो देखिए सो मदार की लकड़ी है। और चंद्रमा के लिए कौन सी है, तो बताते हैं पलाश की लकड़ी के द्वारा हम उसका हवन करें। जब भी हवन करें तो इन सब लकड़ियों को जरूर डालें, क्योंकि अगर आपका कोई ग्रह शुभ है अवस्था में है तो उसको शुभ प्राप्ति होगी, है ना, शुभ फल देगा वो। और मंगल के लिए खैर की लकड़ी है ना। बुध के लिए है चिड़चिड़ा, जो आप देखते होंगे उसको आग में डालते हैं तो चिड़चिड़ाहट होती है, तो उसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे। बृहस्पति को पीपल की लकड़ी, बृहस्पति को शांति के लिए, अगर बृहस्पति अशुभ अवस्था में है, अशुभ फल देने वाला है, गोचर में अशुभ है, तो उसको पीपल की लकड़ी के द्वारा उसका हवन करें। और शुक्र है तो गूलर की लकड़ी के द्वारा आप देख सकते हैं। शनि है तो शमी वृक्ष के द्वारा। और राहु तो दूर्वा और केतु की कुशा संविधा कही है। अर्थात अगर यह अशुभ अवस्था में है तो इनकी इसके द्वारा क्या करने चाहिए, संविधा करनी चाहिए, इन सब का नाश। और तब मदार की लकड़ी से क्या होता है, अगर कोई सूर्य रोगग्रस्त कोई पीड़ित है तो क्या हो जाता है, मदार की संविधा रोग को नाश करती है। अगर कोई किसी भी तरह का रोग उसको लगा हुआ है, मदार की लकड़ी के द्वारा हवन करता है तो क्या हो जाता है, उसकी जो रोग है वो नाश हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, यानी वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। चंद्रमा, अगर पलाश की लकड़ी द्वारा हम उसका हवन करते हैं, कभी भी हम उसका हवन करते हैं यदा कदापि, तो क्या करता है, सब कार्य की सिद्धि होती है। अगर आपको अपने कार्य की सिद्धि प्राप्ति करनी है तो इन लकड़ियों के द्वारा उसका हवन करना चाहिए। पीपल की लकड़ी से अगर हम हवन करते हैं तो संतति होती है, यानी संतान देने वाली होती है ना। और गुलर की लकड़ी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को गुलर की लकड़ी से क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और शमी, शमी की लकड़ी से क्या हो जाता है, पाप का नाश, जो हमारे पाप है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और दुर्वा, जैसे कि हम जानते हैं सब जगह दुर्व प्राप्ति होती है, दूब मिल जाती है, अगर हम इससे करते हैं तो दीर्घायु देने वाला होता है, दीर्घायु प्राप्ति होती है। और कुशा की संविदा से अगर हम क्या करते हैं, हवन करते हैं, तो क्या सभी कार्य की सिद्धि ये प्राप्त करवाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसका विधान बताया गया, अगर कोई ग्रह शुभ अवस्था में आपका बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या करें, इस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, पूजन भी नहीं करा सकते, तो जो हम जिनको कहते हैं कि हमारे हाथों में जो होते हैं नग, उसके द्वारा भी उन लोगों की हम शांति करा सकते हैं, नहीं हमारे हाथ में उसको धान पहन सकते हैं, है ना। तो बताते हैं, वज्रम शुक्रेव च सुमुक्ता प्रवालो गोमेदुक सुनैनम केतुर्वैदुर्गुरु पुष्कम पुष्पकम ये पाची प्रांग वाणिक्य मरकेतु मध्य। अर्थात ग्रहों की दोष निवृत्ति, अगर दोष से युक्त ग्रह है तो क्या करना चाहिए, नवरत्नों का भी दान भी आप कर सकते हैं और अपने हाथ में धारण भी कर सकते हैं। धारण करने का विधि आगे हम बताएंगे, अभी केवल उसका दान करते हैं। अगर अथवा उनको धारण करना कहते हैं, अर्थात कर भी सकते धारण, जैसे मैंने बताया कि आज उसको आप दान करें या फिर उसको अपने हाथ में धारण करें। पुनः स्वर्ण की मुद्रिका में शुक्र की प्रसन्नता के लिए, अगर शुक्र की प्रसन्नता करनी है तो स्वर्ण को मुद्रिका में शुक्र के लिए, शुक्र की प्रसन्नता के लिए जो हम आपके पास कोई अंगूठी है, स्वर्ण की अंगूठी पहन कर सकते हैं भी आप क्या कर सकते हैं,
ये शुभ हो जाता है। अर्थात शुक्र का कोई दोष होगा वो उस स्वर्ण उस हाथ में अंगूठी पहनने से भी वो दोष आपका शांत हो जाएगा। पुनः अगर चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, आग्नेय में मोती अर्थात मोती, आग्नेय इत्यादि ये सब अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे मोती अर्थात चंद्रमा को अगर अशुभ अवस्था है उसको शुभ करने के लिए हम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो मोती को भी हम धारण कर सकते हैं। और भौम के लिए क्या करते हैं, मूंगा, जैसे कि हम सब जानते हैं उसको धारण करने के लिए मूंगा। और राहु के लिए गोमेद, गोमेद नामक जो रत्न होता है उसको धारण करेंगे तो राहु की शांति के लिए होता है। इसी तरह से शनि के लिए नीलम होता है। आप सब जानते हैं शनि अगर कोई अशुभ अवस्था में बैठा हुआ तो रत्न के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। और उसी के लिए केतु के लिए वैधुर्य मणि है ना, तो वैधुर्य एक यंत्र है उसके द्वारा ही उसको क्या कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं। गुरु के वास्ते पुरखराज, अगर गुरु को शुभ कर अशुभ अवस्था में शुभ करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, इसके से रिलेटेड आप कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन गुरु अच्छा फल नहीं दे रहा है तो खराज, जिसको पुष्पराज शास्त्र में मिलता है, पुष्पराज के द्वारा उसका धारण कर सकते हैं और उसके द्वारा आपके कार्य की सिद्धि होती है। बुध अगर अशुभ अवस्था में है तो क्या करना चाहिए, पन्ना, पन्ना आप सब जानते हैं है ना, उसको धारण करके आप क्या कर सकते हैं, शुभ आपको। सूर्य के वास्ते माणिक्य, और सूर्य है, अगर सूर्य सूर्य अशुभ अवस्था में है तो माणिक्य धारण करके भी आप क्या कर सकते हैं, शुभ फल की प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं, ये जो यंत्र है क्रमशः बताए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पुनः आप देख सकते हैं नीचे ये इसके प्रकार है, इस तरह से होते हैं ये, तो शास्त्र में इन सब का वर्णन है। वो माणिक्य है, माणिक्य है ना, माणिक्य ये जो है यहाँ पे लिखा, माणिक्य है, मोती है, मूंगा है, पन्ना है, लहसुन है, गोमुख है इत्यादि है, पुखराज इत्यादि बताया गया है ना। आज फिर हम आज चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट। फिर इससे उपरत्न अगर कोई आपको रत्न नहीं मिल रहा है तो उससे समझ, जैसे सूर्य का उपरत्न क्या है, रत्न क्या है, माणिक्य, लेकिन उपरत्न क्या है, अगर आपको माणिक्य नहीं मिल रहा है तो आप वैधूर्य भी, मूंगा भी उसको धारण कर सकते हैं है ना। और चंद्रमा को अगर मोती इत्यादि नहीं मिल रहा है आपको तो रौरक्य मणि यानी चांदी भी आप धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए अगर धारण कर रहे हैं मूंगा, अगर आप मूंगा नहीं आपके पास तो आप वैधूर्य अर्थात मूंगा, वैधूर्य यंत्र रत्न है, उसको धारण करके भी आप मंगल के शुभ दोष को शांत कर सकते हैं। पुनः बुध के लिए गारुद यानी गारुद नाम का यंत्र है, उसका अगर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा उसका रेट है या फिर आप खरीद नहीं पा रहे किसी तरह, तो आप स्वर्ण धारण करके भी कर सकते हैं। ये उसके मुख्य प्रकार है। पुनः गुरु के लिए पुखराज, अगर पुखराज आप धारण नहीं कर सकते हैं तो मुक्ता भी वहां पे उपरत्न के रूप में वो कार्य उसी तरह से करेगा जिस तरह से गुरु का वो रत्न करता है। बुध का अगर हीरा है, जैसे कि यहाँ पे हीरा धारण नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह पे आप चांदी भी, चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं। किस अंगूठी में कौन सी पहनना है अभी आप आगे वाले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। पुनः शनि, शनि का जो यंत्र है नीलम, अगर आप उसको धारण नहीं कर सकते हैं, आप खरीद नहीं सकते हैं तो लहसुन या लोहे को धारण करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसका दोष को शांत कर सकते हैं। पुनः राहु, गोमेद है तो गोमेद अगर आप धारण नहीं कर सकते हैं तो लाजावर्त एक उपरत्न आता है, उसको भी आप धारण करके ही उसका दोष को शांत कर सकते हैं। पुनः केतु के लिए वैधुर्य मणि है, अगर आप उसको धारण नहीं कर सकते तो लाजावर्त भी हो चल जाएगा। ये इस तरह से हमने उसको, अगर आप रत्न धारण करते हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे श्लोक भी लिखा हुआ मुहूर्त चिंतामणि में, वो भी आप देख सकते हैं। पुनः उसके उपरत्न, अगर आप रत्न धारण नहीं कर सकते, उपरत्न के द्वारा भी स्वयं उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर कौन से अंगूठी में कौन सा पहनना है तो आप देख सकते हैं। सूर्य को तो कौन से यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्लाइड के अंदर लिखा हुआ पूरा एक एक करके, सूर्य के लिए कौन से अंगूठी में पहनना है, चंद्र के लिए कौन से अंगूठी में पहनना है ना। जैसे रिंग फिंगर में सूर्य का जो यंत्र होता उसको रिंग फिंगर में पहनते हैं, और जो चंद्र का जो यंत्र है अर्थात जो उसका है ना मुक्ता है, वो किस अंगूठी में पहनता तो लिटिल फिंगर, सबसे छोटे फिंगर, आप देख सकते हैं। पुनः मंगल, अगर मंगल का है सुवर्ण है जैसे कि उपरत्न है तो रिंग फिंगर में भी उसको पहन सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पुनः बुध, बुध के लिए लिटिल फिंगर बताया गया है शास्त्रों में। गुरु के लिए कौन से में है तो इंडेक्स फिंगर में है ना, और शुक्र है तो मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। पुनः शनि
की जो यंत्र बताया गया है वो मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। और राहु के लिए तो कौन सा, तो मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। तो और केतु के लिए तो मिडिल फिंगर में। इस तरह से हमने आपको जो रत्न है, कुछ उपरत्न, कुछ रत्न, किस अंगूठी में कौन सा पहनना है, कब पहनना है, इन सब का आपको ध्यान में रखते हुए फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।